हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। हमारी नेक्स्ट यूनिट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, विच इज यूनिट नंबर 4, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन की। जो कंपटीशन के ड्यूरेशन में क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे परफॉर्मेंस में, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन। ये हमारा एमपीएच फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 है। सो हम ऑलरेडी क्या क्या चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। सो फर्स्ट चीज जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, मेंटल मोटिवेशन एंड मेंटल स्टेट, गोल सेटिंग। नाउ दिस इज आवर यूनिट नंबर 4 विच इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन। इसमें हमने बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्री कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन, पोस्ट कंपटीशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या रेगुलेटिव टेक्निक्स यूज होंगी उसको रिलैक्स और एक्टिवेट करने में, और उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या क्या प्रिपरेशन करनी होंगी हमें कंपटीशन के लिए, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एंड इंजरी मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। सो इसका डेफिनेशन क्या है कि पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन वो चीज होती है जहाँ पे हम कॉन्टेस्ट रखते हैं बिटवीन इंडिविजुअल या तो टीम, किसी भी इंडिविजुअल के बीच में या फिर दो टीम्स के बीच में जो भी कंपटीशन होता है, जहाँ पे पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करते हैं क्या करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिजल्टिंग इन अ विनर और अ लूजर। जहाँ पे वो दोनों एक मुकाबले में पार्ट लेते हैं, अपना गोल अचीव करते हैं, जिसका रिजल्ट एक विनर और एक लूजर के रूप में होता है। इसको हम कहते हैं कंपटीशन। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये इसका इम्पोर्टेंस है कि हम परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ड्राइव करते हैं, हम स्किल डेवलप करते हैं और हमारा मोटिवेशन इन्हांस होता है। जब हम किसी भी कंपटीशन में पार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक जो नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं और जब हमें किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन दोनों का टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसको कैसे कैसे अचीव करना, क्या क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, वो सब चीजें हम इसमें समझेंगे। सो नेक्स्ट आता है कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के, कि आपका कॉम्पिटिटिव बिहेवियर कैसे आता है कि आप किसी चीज पे पार्टिसिपेट करने जाते हो। फर्स्ट चीज होती है इंटरेस्टिंग फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में जो आपके अंदर से आता है, जो आपके पर्सनल गोल है, आपके सेल्फ मोटिवेशन है, आपको जो अंदर से एंथुजियाज्म आता है, इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्टर। सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक। इन मतलब अंदर से, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं, सोशल अप्रूवल, कंपटीशन का प्रेशर, ये सब चीजें डिराइव करती हैं आपके कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का। थर्ड आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्या आपकी कोचिंग स्टाइल है, आपका कोच कैसे आपको गाइड कर रहा है, आपकी टीम के डायनामिक्स कैसे, कितने क्या आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका क्राउड कितना आपके फेवर में है, कितना फेवर में नहीं है, आपकी टीम की डायनामिक्स बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपकी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। फोर्थ आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंसान का पर्सनालिटी ट्रेट डिफरेंट होता है, कोई शाय होता है, कोई नहीं होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई कोई कम बोलता है। तो वो सब सबके अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। कभी कभी उसके पास एक्सपीरियंसेस, उसका स्ट्रेस का टॉलरेंस लेवल पे भी इंडिविजुअल का कॉम्पिटिटिव बिहेवियर डिफर करता है। कि जब कोई भी इंसान परफॉर्म करता है तो उसकी इंडिविजुअलिटी डिफर करती है। कोई कोई वो लोग बहुत काम होते हैं, कोई कोई बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो ये सब चीजें भी आपकी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे बिफोर द गेम। बिफोर द गेम को हम क्या बोलते हैं? प्री गेम। प्री गेम में आपका एंजाइटी एंड अराउजल, आपका एंजाइटी लेवल कैसा है, आप नर्वस हैं या बहुत एक्साइटेड हैं। तो अगर आप बहुत एक्सट्रीम नर्वस है तो आप अपनी परफॉर्मेंस खराब कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एंजाइटी लेवल है, वो आपको क्या पता अच्छे लेवल पे अच्छे उसमें बूस्ट अप कर सके। कि थोड़ा बहुत एंजाइटी है मतलब आप कॉन्शियस है अपने गेम को लेके, इधर उधर दिमाग नहीं लगा रहे, तो आपका एंजाइटी एंड अराउजल के उसमें आता है। सेकेंड आता है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, कि आप कितना फोकस्ड हैं और कॉन्सेंट्रेट है अपने गोल को लेके। थर्ड इज विजुअलाइजेशन। बिफोर द गेम आप क्या करोगे कि आपके अपकमिंग होने वाले मैच को विजुअलाइज करोगे कि आप कैसे सक्सेसफुल हो, क्या क्या ट्रिक्स आप यूज करोगे, कैसे आप स्किल्स अपनी यूटिलाइज कर पाओगे। तो दिस इज योर प्री कॉम्पिटिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स हो गए, एंजाइटी, अराउजल, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन मतलब आप कैसे अपने आप को माइंड दिमाग में पूरी सीनरी बनाओगी, कैसे कैसे चीजें होंगी।
नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग कंपटीशन। जब आपका कंपटीशन होगा तो उसके ड्यूरेशन में आपको क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहली चीज कॉन्फिडेंस, हमें अपने पे बिलीव रखना होगा कि हाँ हम ये खेलेंगे, हम जीत जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन लेवल, जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा उतना अच्छा आप कोई भी चीज परफॉर्म कर पाओगे। थर्ड इज रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब आप कैसे कभी कभी मैचेस में क्या होता है, जैसे गोल हो गया, 2-1 स्कोर चल रहा है, तो आपके में रेजिलियंस होना चाहिए कि नहीं, हाँ अभी तो 2-1 हुआ, मार देंगे, गोल मार देंगे, नेक्स्ट के आगे के हम एक गोल मारेंगे, दो मारेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। तो आपको अपनी मिस्टेक से रिकवर करके, सेटबैक से रिकवर करके उस किसी भी चीज को आगे बढ़ना, उसको आप कहते हैं रेजिलियंस। तो ये आपके ड्यूरिंग कंपटीशन हो गए, गेम के दौरान। फिर आते हैं पोस्ट कंपटीशन, मतलब किसी भी कंपटीशन के बाद। कंपटीशन के बाद क्या क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे कि आप कैसा परफॉर्म किया, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे कि कहाँ कहाँ पे मैं और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो वो आपका रिफ्लेक्शन आ गया। सेकंड आता है इमोशनल रेगुलेशन, कि आप अगर जीत गए तो बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे हो, या कम एक्टिव हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, या फिर हार गए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव हो रहे हो कि अब तो खेलना ही नहीं है ये सब। सो वो चीजें भी आपकी डिफाइन करती है। तो उस टाइम पे आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड इज रिकवरी, सबसे इंपॉर्टेंट। आपका कंपटीशन खत्म हुआ तो आप प्रॉपर रिलैक्सिव एक्सरसाइजेस करो, प्रॉपर डाइट लें, तो ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके, जो कि आपकी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिकवरी दोनों टाइप से होना चाहिए। साइकोलॉजिकल रिकवरी कैसे होगी कि आप अपने आप को फीडबैक्स दें, इमेजिन करें क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या चीजें सही हुई हैं, क्या चीजों पे आपको और काम करना है, कैसे आप रिलैक्सिव एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये सब चीजें आपकी पोस्ट कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन के बाद की होगी। सो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, तीन चीजें आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइको रेगुलेटिव टेक्निक्स फॉर रिलैक्सेशन। क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी। सबसे पहले ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR, सिस्टमैटिक अपनी एक्सरसाइजेस करना जिससे आपकी मसल की ग्रुप रिलैक्स हो सके। सेकंड आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना जिससे आपकी बॉडी में टेंशन रिड्यूस हो, मतलब कम हो, और आपकी बॉडी में कामनेस, मतलब शांति आए। थर्ड आता है विजुअलाइजेशन, कि आपको इमेजिन करना है कि पीस है, रिलैक्स हो रहे हो, आपके आसपास का वातावरण शांत है, अच्छा है, तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। These are three exercises: progressive muscle relaxation, breathing exercises and visualization. Next आता है एक्टिव टेक्निक्स में क्या है। ये तो आपकी रिलैक्सेसिव टेक्निक्स थी। अब एक्टिव में क्या है, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, पॉजिटिव बात करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, चीजें समझना, एनर्जी, ये सब आपकी एनर्जी इन्हांस करने में हेल्प करता है। सेकंड है एनर्जीजाइजिंग इमेजिनरी, आपको अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन करनी है, हाई एनर्जी की चीजें इमेजिन करनी है, ताकि आपका अराउजल, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनहांस हो। थर्ड इज फिजिकल वार्म अप, हमें ऐसी लाइट लाइट फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा जहाँ पे हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं करना, रिलैक्सेशन, मतलब वॉक करना, रिलैक्स करना बॉडी को, ताकि लाइट 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 फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हल्की फुल्की एक्टिविटीज करनी है, जिससे आपकी बॉडी और रिलैक्स हो जाए। ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्टिव टेक्निक्स, ये पिछली वाली थी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट आती है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो क्या क्या चीज होती है, गोल सेटिंग। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा याद रखना कि आपका गोल सेटिंग होना चाहिए। अगर आपका गोल डिफाइन है तभी आप पूरी एक प्रोसेस कर सकते हैं, तभी आप एक स्टेप्स ले सकते हैं यहाँ पहुंचने के लिए। ठीक है। सो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। ये आप इतने सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कहाँ पहुंचने के लिए, यहाँ अपने गोल के ऊपर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है मेंटल कंडीशनिंग, आप कितना रेगुलर अपने मेंटल स्किल्स को आप ध्यान लगा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बोर ना हो, टीडियम ना आए, और आप कोई भी एक्सरसाइज को लॉन्ग टर्म तरीके तक कर पाओ। देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपको रेगुलर कोई भी काम करना है, ये नहीं कि बीच में ब्रेक कर लिया, अब नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। तो ये सब चीजें आपकी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में हेल्प करती है। वो क्या क्या चीजें हैं, गोल सेटिंग, मेंटल कंडीशनिंग एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इमीडिएट गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, ताकि वो अगर हमें ये बड़ी चीज अचीव करनी है तो उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे। हम शॉर्ट टर्म गोल करेंगे ताकि हम धीरे धीरे बड़े गोल्स की तरफ जा सके। ठीक है। फिर सेकंड है मेंटल रिहर्सल, हमें
किसी भी कंपटीशन को परफॉर्म करने से पहले, अपकमिंग कंपटीशन परफॉर्म करने से पहले हमें अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें छोटे छोटे बाउट्स करने पड़ेंगे। जैसे सपोज मेरा ये फाइनल कंपटीशन, तो उसके पहले मैं प्रैक्टिस मैचेस खेलूंगी, बाउट्स करूंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी जिससे आपका मेंटल रिहर्सल भी होगा कि हाँ फाइनली हमें क्या परफॉर्म करना है। देन थर्ड इज प्री गेम रिचुअल्स, कि हमें प्री गेम के पहले क्या अपना रूटीन फॉलो करना है, क्या डाइट होगी, क्या हमारे एक्सरसाइज रूटीन्स होगी, कि हमें ट्रेनिंग जब हमारा फाइनल कंपटीशन है तो हमें एकदम एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें उसमें प्री गेम रिचुअल्स में आएंगी, विच विल हेल्प टू एनहांस आवर कॉन्फिडेंस एंड फोकस बोथ। फिर आता है साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इंजरीज, कि हमें अपनी इंजरीज को कैसे केयर करना है, कैसे समझना है। तो उन चीजों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज के, हमारे मेंटल स्टेट पे, हमारे फिजिकल चीजों पे। तो फर्स्ट चीज है शॉक एंड डिनायल। शॉक एंड डिनायल मतलब सपोज कभी हम मैच हार गए, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हम हार गए, हमारी गलती से हारे, हमें शॉक लग गया, हम लोग उसको रिकवर ही नहीं कर पा रहे। नहीं, हमारे इसमें हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ठीक है, अगर हम हारे हमारी गलती से हारे तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। सेकेंड है फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन और एंगर के चक्कर में हमें सेटबैक्स मिल जाते हैं। कभी इमेजिन करो आप बहुत अच्छा मैच खेल रहे हो और आपने ड्यू टू एंगर इश्यूज में आपने किसी को धक्का मुक्की कर दिया, किसी को चोट लग गई, तो उसमें आपको कार्ड दिखा के बाहर कर दिया, तो आप खेल परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें भी आपके सेटबैक्स में आती हैं। थर्ड इज एक्सेप्टेंस एंड अडेप्टेशन। आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ठीक है, अगर मुझे इंजरी हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे उसको कैसे हेल्प करना है। अगर मेरा बहुत एंगर है तो मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने अपने एंगर पे कंट्रोल करना है। या फिर अगर मेरे को कोई इंजरी हो गई है कहीं पे तो मैं उसका रिहैब करूँ, प्रॉपर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करूँ। तो ये सब चीजें उसको साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इंजरीज का पार्ट है, कि हमें अपनी इंजरीज को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि प्रिवेंशन एंड कोपिंग टेक्निक्स, कि कैसे आप प्रिवेंट करोगे और कैसे आप उसको टेक्निक्स को कोप अप करोगे। तो फर्स्ट इज एजुकेशन। अगर आपको पता है कि किस इंजरीज का हमें कैसे कैसे इनिशियल ट्रीटमेंट है, उसके बाद हम वो उसका मेजर ट्रीटमेंट डॉक्टर या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग अच्छे से सही टेक्निक और कंडीशनिंग के साथ करेंगे तो हमें इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जितना हम एक्टिव और अच्छे माइंडसेट से जाएंगे उतने अच्छे से हम वर्कआउट कर पाएंगे। जितना हम लेजीनेस और लेथार्जिक तरीके से जाएंगे तो हमें इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं होती और हम सडनली कुछ भी शॉक समथिंग भी हमें लग सकता है या फिर धक्का मुक्की कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है कोपिंग टेक्निक्स। कोपिंग टेक्निक्स में क्या क्या चीजें, सपोर्ट सिस्टम, आपके कोचेस, टीममेट्स, ये सब आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट है आसपास का, कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो सब चीजें भी देखी जाती है। तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम आ गया। सेकेंड आता है मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। अगर आपको मेंटल है, आपको कुछ काउंसलिंग या थेरेपी की नीड है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। थर्ड है रिहैबिलिटेशन, कि अगर आप किसी भी इंजरी से रिकवर होना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रिहैब करना पड़ेगा, वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉपरली किसी भी इंजरी से रिकवर कर पाएंगे। तो ये होगी आपकी प्रिवेंशन है, ये होगी आपकी कोपिंग टेक्निक्स। सो आपको ये बेसिकली ये चीज समझनी है कि आपको किसी भी इवेंट में प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी कंपटीशन में प्रिपेयर करने के लिए, जो भी आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली आपको इंजरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजों का एक एक्यूमुलेटेड फैक्टर बनता है, उसी से आप किसी कंपटीशन को जीत सकते हैं। किसी भी एक या दो फैक्टर से compete करने से बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप फाइनली अपने कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो यस, आवर यूनिट नंबर 4 इज डन। सो नेक्स्ट यूनिट